हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। बिंदु हमारा ए दे रखा है 2, -5 और बिंदु बी दे रखा है -2 और 9। ठीक है, ये हमारा समदूरस्थ है किस अक्ष पर? एक्स अक्ष पर। एक्स अक्ष पर समदूरस्थ मतलब ये जो दो बिंदु हैं ए और बी, ये क्या है? समान दूरी पर स्थित हैं बिंदु ओ के। मान लो कि ये बिंदु ओ है जिस पर एक्स अक्ष, ये देखिए यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं, एक्स अक्ष पर जाते हैं, अगर क्या करते हैं एक्स अक्ष पे जाते हैं तो y का जो मान होता है वो हमारा 0 हो जाता है। जो y का मान होता है वो हमारा क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो x कामा 0 हो जाएगा। a की वैल्यू हमारा, अब देखो यहाँ पर जो x है, ठीक है, एक्स एच ये समान दूरी पर स्थित है a और किसके? b के। a और किसके? b के समान दूरी पर स्थित है। a की वैल्यू है 2, -5, 2, -5 और b की वैल्यू दे रखी है -2, -9। ये समान दूरी पर स्थित है। इस प्रकार a o इक्वल टू होगा o और b। a और o इक्वल टू मतलब जो बराबर होगा किसके? o और b के। तो यहाँ पर यहाँ तक की दूरी और यहाँ तक की दूरी आपस में क्या होंगी? ये बराबर होंगी। तो यहाँ पर हमारी क्या फार्मूला लगेगा? ये हमारा क्वेश्चन है निर्देशांक ज्यामिति या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। ठीक है, तो यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू इक्वल होता है यही फार्मूला दोबारा x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें वैल्यू रख देंगे हम। देखिए यहाँ पर x2 ये हमारा है x1, ये है y1, ये हमारा क्या है? y1 है, ये हमारा x2 और ये हमारा क्या है? y2। हमारा x1 y1 और ये हमारा x2 और y2। यहाँ पे x2 की वैल्यू कितनी आई है? x माइनस x1 की वैल्यू हमारी कितनी है? 2। इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे क्योंकि वर्ग लगा है, तो यहाँ पर वर्ग लगा देंगे प्लस y2 की वैल्यू कितनी है? 0 रख देंगे। ठीक है, माइनस y1 की वैल्यू -5 है और माइनस हमारा क्या था? फार्मूले में था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, माइनस प्लस 5। इसका हम क्या कर देंगे? वर्ग बराबर। अब देखो यहाँ से ये हमारा क्या बन जाएगा? x1 जो, अब देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी में ये हमारा क्या था? x2 और y2। अब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इस कंडीशन में ये हमारा बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा x1 और y1। ठीक है, ये हमारा x2 और y2। ठीक है, तो यहाँ पर फार्मूले में रख देंगे पूरा। x2 की वैल्यू कितनी है हमारी? -2, x2 की -2 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है? x1 ये x। ठीक है, सेकेंड कंडीशन में है आपका प्लस y2 की वैल्यू कितनी है? y2 की वैल्यू है 9। y2 की वैल्यू कितनी है? 9 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है? y1 की वैल्यू है 0। इसका हम क्या कर देंगे? स्क्वायर। देखो अब यहाँ पे दोनों पक्षों का अगर वर्ग कर देते हैं तो स्क्वायर रूट जो है वो हट जाएगा, क्योंकि क्या करते हैं जो वर्ग स्क्वायर अगर रूट हटाना होता है तो हम क्या करते हैं? उसका हम वर्ग कर देते हैं। तो यहाँ पे वर्ग करेंगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा। यहाँ रखना दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो वर्ग कर देंगे तो इसका स्क्वायर हट जाएगा। यहाँ बचेगा x-2 इसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 5 का वर्ग कितना होता है? 25। 5 का वर्ग कितना होता है? 25, क्योंकि 5 अगर हम 0 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 5, और 5 का वर्ग कितना होता है? 25 बराबर। यहाँ पर देखो यहाँ पर ये स्क्वायर रूट हट जाएगा और -2 माइनस का x, इसका क्या कर देंगे? वर्ग प्लस 9 में से 0 घटाएंगे 9 होगा। ठीक है, या 9 से 0 जाएगा कितना बचेगा? 9, और 9 का वर्ग कितना होता है? 81। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं? ओपन करते हैं a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग, a - b का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, तो ये हमारा a है, ये हमारा क्या है? b। ये हमारा a है और ये हमारा क्या है? b। तो यहाँ पर x का स्क्वायर हो जाएगा
ठीक है, फिर प्लस 2 का वर्ग 4, फिर माइनस का 2 दूना 4x, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस लगा लो, ये हमारा कितना हो जाएगा 25 बराबर। अब देखो यहाँ पे 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, दोनों में माइनस से माइनस कॉमन ले लेंगे और माइनस का वर्ग लगा है तो माइनस का वर्ग क्या होता है प्लस, मतलब माइनस का ये वर्ग है तो इसका अर्थ क्या हुआ माइनस मल्टीप्लाई माइनस बराबर क्या होता है माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या होता है हमारा प्लस होता है। तो यहाँ पे 2 का वर्ग 4 हो गया प्लस x का स्क्वायर प्लस, ठीक है, 2 दूना 4x 2ab यहाँ पर प्लस हो जाएगा, माइनस की जगह पे क्या हो जाएगा केवल और केवल प्लस हो जाएगा। उसके बाद प्लस का कितना 81, ठीक है। देखो कटने वाला है कुछ, एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि ये प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और 4 से भी 4 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस उधर जाएगा प्लस, और ये प्लस है इधर आएगा माइनस, 25 माइनस का 81 बराबर ये माइनस है 4x बराबर कुछ पर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, ये 4 और ये 4 कितना हो जाएगा 8x हो गया। अब 81 से 25 घटा दो कितना हो जाएगा, 11 में से 5 गया 6, यहाँ बचा आपका 7, 7 से 2 गया 5, 56, लेकिन माइनस का क्योंकि बड़ी संख्या माइनस का है बराबर 8/x, 8 का 8 8 7 56, 7 टाइम गया ये 7 टाइम, फिर x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 7। देखिए इसको हमने क्या कर दिया है केवल और केवल डिवाइड किया है और एक फार्मूला लगाया है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। ये हमारा जो फार्मूला है क्या है, दो बिंदुओं की बीच की दूरी का ये हमारा फार्मूला है। इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। इसके बाद आगे क्वेश्चन कराएंगे। अगला क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुज में संगत भुजाएं, जो संगत भुजाएं मतलब समान भुजाएं कितनी है 9:4 में है, तो इन भुजाओं के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, अनुपात हमारा क्या होगा इसका निकालना है। पहले हम लिखेंगे दो समरूप त्रिभुज, मतलब ऐसे जो त्रिभुज जिनकी भुजा भी बराबर हो और उनके कोण भी क्या हो बराबर हो। मान लो कि एक हमारा त्रिभुज कौन सा है, एक त्रिभुज ABC है और जो दूसरा त्रिभुज है वो क्या हमारा PQ और R है, PQR। इसकी भुजा इसके बराबर है, इसकी भुजा इसके बराबर है, इसकी भुजा और इसके बराबर है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा समरूप त्रिभुज। मतलब कि ABC ये जो त्रिभुज है क्या है समरूप है किसके, त्रिभुज PQ और R के, ये क्या है त्रिभुज समरूप है। तो इनका जो क्षेत्रफल होता है समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल, समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है त्रिभुज ABC एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपान एरिया ऑफ त्रिभुज PQR। कौन सा त्रिभुज हमारा, दूसरा कौन सा त्रिभुज है हमारा PQR है ना, PQ और R, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल होगा इनकी संगत भुजा, मान लो कि ये हमारी एक भुजा 9 है, ठीक है, ये भी हमारी भुजा कितनी है 4 है, इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये हमारा डेरिवेशन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। P और Q इसका जो भुजा है इसके वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। मतलब कि दो अगर समरूप त्रिभुज दे रखे हैं तो उनका जो क्षेत्रफल होगा इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये हमारा क्या कहलाता है फार्मूला या फिर डेरिवेशन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए AB की वैल्यू कितना है 9 है, इसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, अपान P और Q कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर कर देंगे, 9 का वर्ग कितना होता है 81 और अपान 4 का वर्ग कितना होता है 16, 4 का वर्ग कितना होता है 16। तो यहाँ पे इसका रेशियो निकल के आ गया हमारा 81 रेशियो का 16। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कब, यदि हमारे संगत दो त्रिभुज दे रखे होते हैं और उनकी क्या दे रखी होती हैं भुजाएं, तो उनका जो क्षेत्रफल होता है वो जो भुजा होता है उसके वर्गों के बराबर होता है, ठीक है। तो हमारी भुजा पहले क्या थी 9 था तो 9 का वर्ग हो गया, और दूसरी भुजा क्या थी हमारी 4 थी तो 4 का वर्ग हो गया ना। और ये जो डेरिवेशन है इसका एक डेरिवेशन भी है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, काफ़ी बार पूछा गया है। उसमें पूछता है ये कि यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो बताइए कि उनका जो क्षेत्रफल होगा,
दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये हमारा डेरिवेशन से निकला है या फिर न्यूमेरिकल इसी के अकॉर्डिंग लगेंगे। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। एक एक नंबर में सारे सवाल हैं और सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार पूछे गए हैं एसएससी के एग्जाम में भी और हाई स्कूल में भी आए हुए हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर स्क्वायर लगा है ना, अभी हमने सिखाया है कि अगर स्क्वायर हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, दूसरे पक्ष में स्क्वायर रूट लगा देते हैं। तो यहाँ से cos स्क्वायर थीटा बराबर रूट का 1/2, स्क्वायर हटा, स्क्वायर हमारा हट गया, अब किसका रूट आ गया 1/2। ठीक है, इस पे रूट आ गया तो cos थीटा बराबर यहाँ पे 1 का रूट हमारा 1 ही होता है और 2 का हमारा रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, रूट का 2। अब देखो ये हमारी किसकी वैल्यू है, ये हमारी जो वैल्यू है ये हमारी किसकी वैल्यू है, कॉस कितने की वैल्यू है, ये हमारी 1/√3। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को थीटा की वैल्यू याद होना चाहिए, 0 डिग्री की और 30 डिग्री की, 45 डिग्री की, 60 डिग्री की और 90 डिग्री की। कॉस थीटा की बात करें तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, 30 की होती है रूट का 3/2 और 45 का 1/√2, 60 का 1/2 और 90 का होता है आपका 0। ये हमारी वैल्यू होती है कॉस थीटा की। ठीक है, 30, 45 और 60। कॉस थीटा 0 की कितनी होती है 1, कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू कितना है रूट का 3/2, कॉस 45 का 1/√2। ठीक है, और यहाँ से कितना हो जाएगा कॉस कॉस 60 है ना, कॉस कितना डिग्री 60 डिग्री 1/2 और 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो किसकी वैल्यू है आपका कॉस का 45 डिग्री, कॉस का कितना डिग्री 45 डिग्री। अब देखो कॉस से कॉस हटा दो तो थीटा बराबर कितना डिग्री आ गया 45 डिग्री। अब हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू हमको निकालनी है साइन स्क्वायर थीटा की, साइन स्क्वायर थीटा की किसकी निकालनी है, साइन स्क्वायर थीटा की। अब देखो यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई है 45 डिग्री, इसकी कितनी आई है 45। अब बोला स्क्वायर कर दो तो इसका क्या कर दो स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर हटेगा इस पे स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे साइन 45, अब साइन की भी वैल्यू याद होना चाहिए तभी तो हम निकाल पाएंगे कि साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई कॉस की। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे साइन की लिखेंगे, किसकी साइन की। ठीक है, साइन थीटा देखो साइन 0 की वैल्यू हमारी होती है 0, साइन 0 की 0 और साइन 30 की वैल्यू 1/2 और साइन 45 की सेम होती है 1/√2 और साइन 60 का √3/2 और जो साइन 90 होती है इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, कितनी होती है 1। ये वैल्यू याद कर लीजिएगा साइन की, कॉस की और टैन की। ठीक है, इसको भी हम सिखा देंगे कि किस तरह से हम वैल्यू निकालते हैं कॉस की और साइन की और टैन की। ठीक है, इस पे बने रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। इससे क्या होगा हमको भी मोटिवेशन मिलेगा, तो हम और अच्छी से अच्छी वीडियो को आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे साइन 45 की वैल्यू कितनी है 1/√2 है और इसका हम क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे। तो देखो 1 का वर्ग 1 होता है और ये हमारा क्या है √2 का अर्थ क्या होता है 2 की घात 1/2, 2 की घात 1/2 और यहाँ पे पूरी पावर कितना लगा है 2, तो यहाँ पे जो अंदर गुणा करेंगे ठीक है इसके न्यूमरेटर से या फिर अंश के साथ तो 2/2 हो जाएगा, 2 से 2 हमारा कैंसिल, कितना आ गया केवल और केवल 2। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा का जो मान होगा 1/2 का कितना आ जाएगा 2, साइन थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2। इसको आप लोग नोट कर लीजिए और ये वैल्यू जरूर याद कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संख्या 156, संख्या कौन सी दे रखी है 156 दे रखी है और इसका हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। सबसे पहले समझेंगे हम लोग कि अभाज्य संख्या क्या होती है। ऐसी संख्या जो स्वयं से डिवाइड हो जाए और 1 से डिवाइड हो जाए वो हमारी अभाज्य संख्या होती है। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है, सबसे छोटी ठीक है अभाज्य संख्या कौन सी, अभाज्य
संख्या कौन सी होती है आपकी 2, उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, इसी तरह आगे बढ़ती जाती हैं जो अपने आप से डिवाइड हो जाए और किससे 1 से। ठीक है, तो इसका हमको क्या करना है, गुणनखंड करना है। सभी लोग जानते हैं गुणनखंड करना। देखो 156 यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद इसका हम क्या कर देंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे। सबसे पहले हम 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 अठे 16, फिर किससे 2 से काट दो, 2। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 का 2 तिहाई 6 है ना, 2 तिहाई 6, 1 बचा, 2 9 ये 18, फिर हमारा कितना 3 से कटेगा ये, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 तरक्की 9, फिर 13 से काट दो, 13 एकम कितना हो जाएगा 13। देखो यहाँ पे 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 अठे 16, फिर 2 से 2 तिहाई 6, 1 बचा, 2 9 18, फिर 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तरक्की 9। तो यहाँ पे अभाज्य संख्या कौन कौन सी आ गई हमारी, इसमें अभाज्य संख्या आ गई हैं। 2 कितनी बार आया है आपका, 2 बार आया है, 1 और 1 2, तो 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे कितना 13, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि 156 दे रखी है उसका हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसमें कुछ किया नहीं गया है, केवल अभाज्य खंड मतलब गुणनखंड, जो कि हम लोग कक्षा 6 कक्षा 7 इसमें सब सीखते हुए आए हैं ना। तो सबसे पहले 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, 2 सत्ते 14, 1 बचा, मतलब 15 में से 14 गया, 1 बचा। अब देखो यहाँ पे 6 उतार लेंगे, कितना हो जाएगा 16। देख लो, इसको फिर से समझ लो कैसे डिवाइड किया गया है। जैसे हमने 2 से काटा किसको, 56 को, 156 को, है ना, तो 2 सत्ते 14 कितना होगा, 2 सत्ते 14, 1 बचा, यहाँ पे 1 लिखेंगे, 6 उतार लिया 16, फिर 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16, 0। ठीक है, 78 आया ना, 78 यहाँ लिखा। उसी प्रकार फिर से इसको 2 से काटा, कितना आया 39 से आया, 39 को 3 से काटेंगे 13 आएगा। इसी तरह हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, यदि सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यदि सेक थीटा बराबर 2 तो किसका मान निकालना है, थीटा का। सबसे पहले समझेंगे कि जो सेक है ये किसका अपोजिट है। तो जो सेक थीटा होता है हमारा, ये अपोजिट होता है कॉस थीटा के। किसके अपोजिट होता है, कॉस थीटा के। ठीक है, किसके अपोजिट होता है ये हमारा, कॉस थीटा बराबर 1 अपान का सेक थीटा, 1 अपान का क्या हो जाता है, सेक थीटा। और यहाँ पर सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 अपान का कॉस थीटा, 1 अपान का कौन सा थीटा, कॉस थीटा। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले ज्ञात करना पड़ेगा कॉस कितने की वैल्यू, या फिर सेक कितने की वैल्यू हमारी कितनी है, 2 है, कितने की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे अपोजिट होता है किसका, कॉस का। कॉस का अभी हमने लिखा है सारी वैल्यू, 0 डिग्री है ना, 30 डिग्री, 45 डिग्री है ना, और कितना 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो कॉस है, ठीक है, ये कॉस आपका कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपान 2, 1 अपान 2 ये किसकी वैल्यू है, 1 अपान का, तो ये है आपका कॉस, कॉस कितने की है, ये आपको देखो ये कॉस थीटा बराबर तुम्हारा है 1 अपान का कॉस, हाँ 60 डिग्री, कॉस कितने की डिग्री, 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, 1 अपान का 2 होती है। तो यहाँ पर सेक रखेंगे, तो सेक थीटा बराबर 1 अपान का कॉस थीटा, कॉस कितना 60 डिग्री, कॉस कितना 60 डिग्री। ठीक है, और कॉस 60 की वैल्यू कितना होता है, 1 अपान का 2, तो पलट देंगे, 2 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 से। तो यहाँ से सेक थीटा, यहाँ से क्या हो जाएगा, सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 2 के। तो यहाँ से हमारा निकला है कि जो कॉस 60 है वो अपोजिट है सेक का। तो ये जो वैल्यू है किसकी है, सेग, ये तुम्हारी जो वैल्यू है तुम्हारा किसका ही है, सेग थीटा इज इक्वल टू सेग, सेग कितनी की है, सेग तुम्हारा 60 डिग्री के है। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, इसको हमने निकाला है कॉस थीटा के अकॉर्डिंग। यदि कॉस थीटा की वैल्यू 60 है तो सेक कॉस थीटा अपोजिट होता है किसका, सेक का, कॉस अपोजिट होता है सेक का। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपान का 2, और 1 अपान का 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे कितना आ जाएगा, सेक
थीटा बराबर 2, तो ये सेक जो थीटा है अपोजिट है cos 60 के, तो cos 60 का ये हुआ तो ये भी किसका हो जाएगा वैल्यू cos नहीं सेक 60 के ये बराबर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री। इसको हमको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे लेकिन करने से पहले हमको सारी वैल्यू याद होना चाहिए कि cos 60 की वैल्यू कितनी होती है। cos 60 की वैल्यू हमारी कितनी होती है इसको हम लिख लेंगे, ठीक है। cos 60 की जो वैल्यू होती है ये होती है, अभी हमने बताया है कितना होता है 1/2, ठीक है। और सेक 30 कौन सा सेक 30 डिग्री, देखो सेक अपोजिट होता है किसका कॉस का। कॉस जो है 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, ठीक है। ये अपोजिट हो जाएगा मतलब कि 2/√3, ठीक है। और tan 45 की जो वैल्यू होती है कितना डिग्री होती है 1। ये याद करना है आप लोग को, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद cos 60 नहीं cos कितना 90 डिग्री, देखो cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, cos 90 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 0 होती है। ये अपोजिट होता है किसका, उल्टा होता है आपका साइन का। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू रख दो 5 इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2, स्क्वायर लगाए ना तो इसका क्या कर दो स्क्वायर प्लस 4 सेक 30 की वैल्यू कितनी है 2/√3, इसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर लगाइए तो स्क्वायर लगा दिया, माइनस tan 45 की वैल्यू कितनी 1, tan 45 की वैल्यू 1 प्लस cos 90 की वैल्यू कितनी है आपकी 0, और 0 को क्या कर देंगे वर्ग, 0 को वर्ग करेंगे कितना आएगा 0 ही तो आएगा ना, 0 को वर्ग करेंगे कितना आएगा 0। अब देखो यहाँ से 5 इंटू 1/2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग कितना हो जाएगा 3, क्योंकि अभी हमने बताया है रूट हट जाता है। 1 का वर्ग 1 हो जाएगा और 0 का वर्ग 0, इसकी कोई वैल्यू नहीं, ठीक है। 0 की वैल्यू अब इस समीकरण में नहीं है, मतलब 0 की वैल्यू होती है बहुत कुछ, क्योंकि जो संख्या की स्टार्टिंग है वो हमारी 0 से ही हुई है, ठीक है। लेकिन इस समीकरण में इस 0 की वैल्यू अब कोई नहीं होगी। 5 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 5 एकम 5/4 हो जाएगा, प्लस 4 चौके कितना होता है 16, 4 चौके 16/3, माइनस का कितना 1, उसको छोड़ दो, उसको हमने छोड़ दिया, ठीक है। तो देखो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, 5/4 प्लस अब इसके नीचे 1 मान लो, क्रॉस गुणा कर दो, 3 का मल्टीप्लाई 1 से 3 एकम 3 हो जाएगा, 16 माइनस 3 एकम कितना हो जाएगा 3 एकम कितना हो जाएगा 3, और फिर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब 3 का मल्टीप्लाई किससे 3 एकम 3, ठीक है। घटा दो, यहाँ पर हो जाएगा इस प्रकार 5/4, ठीक है, प्लस घटाओ 16 में से 3 का कितना हो जाए 13 बटे कितना 3, क्रॉस गुणा कर दो, 5 3 कितना हो जाएगा 15, 5 से 15 प्लस 13 3 39, 13 चौके 52 कितना हो जाएगा 52/4 3 कितना होता है 12, 4 3 12 जोड़ दो, 5 और 2 7, 5 और 2 7, और 5 और 1 कितना होता है 6 बटे का कितना 12। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से समझेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको वैल्यू याद होना चाहिए। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की और sin 30 की सारी वैल्यू याद होगी, तभी इस तरह के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो हमने, ठीक है, इसको बार बार लिखने से ही याद होगा। cos 60 की वैल्यू 1/2 होता है, sec 30 की वैल्यू 2/√3 होता है, और tan 45 का क्या होता है 1, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो देखो यहाँ पर हमने केवल वैल्यू रखा है और स्क्वायर लगाया, तो हमने क्या कर दिया है स्क्वायर लगा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर, फिर sec 30 की वैल्यू 2/3 रूट का, इसका हमने क्या कर दिया स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 0, cos 90 की वैल्यू कितनी है 0 है, 0 का स्क्वायर कर देंगे, है ना। देखो 2 का वर्ग 4 होता है, √3 का वर्ग कितना होता है 3, तो 4 चौके 16 बटे का कितना 3। अब देखो 5 एकम 5, ठीक है, और यहाँ से इसकी वैल्यू खत्म।
फिर हमने क्या किया, एक नीचे मानकर, इस एक के नीचे एक नीचे मानकर, मतलब कोई भी संख्या लिखी हो तो उसके बटे में हमेशा क्या होता है, एक होता है, उसके बटे में हमेशा क्या होता है, एक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, क्रॉस गुणा कर दिया, 3 एकम 3, 16 एकम 16, 16 में से 3 गया कितना, 13 बचा, और बटे के ये हमारा 3 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 ये 15, 5 से कितना हो जाएगा 15, 13 3 होता है, 13 चौके 52, और 4 3 कितना हो जाएगा 12, 4 3 12, जोड़ दो, 5 और 2 7, 5 और 1 6, 67 बटे का कितना आ जाएगा 12। इसको आप लोग नोट कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है आपका, यूक्लिड एल्गोरिथम विधि, कौन सी विधि है, यूक्लिड एल्गोरिथम विधि। इसका प्रयोग करके हमको निकालना है 272 जो है वो क्या है, मासापा, 1032 का मासापा निकालना है। ठीक है, तो समझेंगे यूक्लिड विभाजन में क्या बताया गया था। ठीक है, यहाँ एक गणितज्ञ थे, इन्होंने कहा जो हमारी भाज्य होती है, जो हमारी क्या होती है, भाज्य, ये हमारी भाज्य होती है। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, भागफल होता है, भागफल, और ये हमारा क्या होता है, भाजक, जिससे हम क्या करते हैं, भाग देते हैं, और नीचे क्या होता है, शेषफल, नीचे क्या होता है हमारा, शेषफल होता है। ठीक है, तो इन्होंने कहा जो हमारा भाज्य होता है, मान लो ए है, भाजक हमारा बी है, और भागफल हमारा कितना है, क्यू है, और शेषफल हमारा कितना है, आर है। रिमाइंडर हमारा कितना बच रहा है, आर। ठीक है, तो इन्होंने कहा जो हमारा भाज्य होता है, मतलब ए जो बराबर होता है वो भाजक और भागफल के गुणे में और प्लस के शेषफल के क्या होता है, बराबर होता है, प्लस के शेषफल के क्या होता है, बराबर होता है। ये किसने कहा था, यूक्लिड एल्गोरिथम विधि में, कि जो हमारा भाज्य होता है, जो हमारा भाज्य होता है ये बराबर होता है भागफल, ठीक है, गुणे का भाजक। ठीक है, और यहाँ पर भागफल इन दोनों का गुणा होगा और जोड़ा क्या जाएगा, शेषफल इसमें जुड़ेगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। सबसे छोटी संख्या पहले देखेंगे कौन सी है, 272 और 1032 में सबसे छोटी कौन सी संख्या है आपकी, 272, मतलब कि 272 को पहले लिखेंगे और अंदर क्या लिखेंगे, 1032, 1000 कितना 32। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले काटेंगे हम, अब 5 से देखो इसको डिवाइड करो, 272 को 5 से काटो, देखो कट जाएगा, 5 2 10, हिंदी में पढ़े, हिंदी इंग्लिश में देखो, 5 दूनी 10, 1 बचा, 5 7 35, एक कितना हो जाएगा 36, 3 बचा, 5 दूनी 10, 3 13, ज़्यादा हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 टाइम में ही जाएगा। कौन सा टाइम जाएगा, आगे देखते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करके 272 मल्टीप्लाई का 4, 4 2 जे कितना हो जाएगा 8, 4 दूनी 8। ठीक है, 4 दूनी 8। ठीक है, और यहाँ पे 4 सत्ते कितना हो जाएगा 28, 4 सत्ते 28, 2 बचा ना, 4 दूनी 8 2 10, ये भी क्या है, ज़्यादा है, ये भी हमारा क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो किससे जाएगा ये, 3 टाइम जाएगा, 3 टाइम, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी हमारा कितना 6, और 7 3 21 कितना बचा 2, 7 3 21 कितना बचा 2 बचा। अब देखो यहाँ पर 3 दूनी 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, घटा दो इसमें, 12 में से 6 गया 6, यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गया 1, और यहाँ पर 10 से 8 गया कितना 2। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन प्रथम चरण में यहाँ लिखेंगे, प्रथम चरण में हमारा भाज्य कितना था, भाज्य 1032, 1000 कितना था 32, और जिससे भाग दिया गया है वो कितना था 172, जिससे हमने भाग दिया है वो 172, और भागफल कितना आया था 3 आया था, भागफल 3 और प्लस शेषफल, यही तो था ना रिमाइंडर मतलब कि शेषफल, रिमाइंडर मतलब कि शेषफल, शेषफल हमारा कितना आया था 216, ये लिख लेंगे। ठीक है, तो पहला चरण कंप्लीट हो गया है। अब सेकंड में इसको फिर से भाग करेंगे, फिर से जब इसको देखो कब तक काटते रहेंगे, जब तक हमारा शेषफल 0 ना आ जाए तब तक क्या करेंगे, हम इसको काटते रहेंगे, जब तक हमारा जो है शेषफल 0 ना आ जाए, शेषफल हमारा क्या ना आए 0 ना आए तब तक क्या करेंगे, इसको हम काटते रहेंगे। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट हो गया ना, अब इसको हम क्या करेंगे, ये जो है 272 यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पर 272 लिख लिया है ना, ये 1 टाइम गया कितना
16 घटा दो, इसको घटाओगे तो 6 से नहीं, हाँ 12 में से 6 का कितना बचा 6, 12 में से 6 गया 6 और यहाँ पे बचा 6 में से गया कितना 5, ठीक है। उसके बाद सेकंड कंडीशन हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड चरण हमारा यहाँ पे लिख लो, जितने चरण आता जाए उतना चरण यहाँ पर लिखते जाना है आप लोगों को। द्वितीय चरण, ठीक है। द्वितीय चरण में हमारा भाज्य कितना था 272 था, बराबर भाजक 216 था, गुणे एक टाइम ले गया 216 एकम 216 प्लस का शेषफल कितना था 56 था। अब क्या करेंगे 216 को लिखेंगे, यहाँ पे लिखो 56 डिवाइडेड कितना 216, ठीक है। ये हमारा जाएगा 5 नहीं, हाँ 4 टाइम, कितना जाएगा 4 टाइम, तो 4 टाइम इसको ले जाओ, इसको अपना 4 टाइम डिवाइड करो ना, 4 नहीं जाएगा, जो ज़्यादा हो जाएगा 4 टाइम नहीं जाएगा, ये तुम्हारा जाएगा 3 टाइम, ठीक है। तो 3 6 जा 18, कैरी कितना आ गया 1, ठीक है। 5 3 15 1 16, 4 टाइम में ज़्यादा हो जाता है, हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पे 16 से 8 गया 8 बचा, यहाँ बचा आपका 10, ठीक है। 10 से 6 गया 4 बचा, 10 से 6 गया कितना 4, 1 से 1 गया तुम्हारा 0, तो यहाँ से थर्ड चरण भी कंप्लीट हो गया, जिसमें से 216 बराबर 56 गुणे 3 प्लस का कितना 48, ठीक है। अब 48 को किससे भाग करेंगे 56 को, तो 48 से कम कितना हो जाएगा 48, 48 से कम 48, 56 से 48 गया कितना बचा 8, ठीक है। तो यहाँ से चौथा चरण में लिखना, चौथे चरण में तुम्हारा भाज्य कितना था 56 था, भाज्य कितना 56 बराबर भाग किससे दिया 48 से, कितने टाइम पे दी गया 1 टाइम पे, 1 प्लस शेषफल कितना 8, ठीक है। उसके बाद 5 टाइम में जाएगा। अब देखो यहाँ पे 8 डिवाइड होगा किसको 48 को, ठीक है। तो यहाँ से 8 छक्का कितना हो गया 48, 8 छक्का कितना हो गया 48, 48 से 48 गया 0, तो लास्ट टाइम में तुम्हारा 48 भाज्य हो जाएगा, और भाग 48 को दिया है कितने टाइम पे दिया है 6 टाइम पे, ठीक है, प्लस का 0, ये हमारा लास्ट हो जाएगा। मतलब कि ये जो संख्या दे रखी है इसका जो लास्ट का क्या आता है भाजक आता है, लास्ट का क्या आता है भाजक आता है, वही हमारा क्या कहलाता है HCF कहलाता है। तो यहाँ से HCF, ठीक है, HCF या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल के आ जाएगा 8, क्योंकि लास्ट टाइम में हमने किससे भाग दिया था 8 से ही दिया था। तो इस समीकरण का HCF क्या आ जाएगा 8। कुछ नहीं करना है, केवल समझना है कि भाज्य क्या है, भाजक क्या है, कौन सी संख्या अंदर रखनी है, कौन सी बाहर रखनी है, और किस प्रकार इसको भाग देते जाना है। देखो पहले कंडीशन में तो सिंपल से भाग कर देंगे ना, और सेकंड कंडीशन में जो हमारा भाजक था वो क्या बन जाएगा भाज्य। इसी तरह से आगे चलता जाएगा, जो हमारा भाजक था वो हमारा भाज्य बन जाएगा, जो हमारा भाजक था वो आगे क्या बन गया भाज्य, ठीक है। और लास्ट में जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा तब हमारी पूरी संख्या कट जाएगी, है ना, तो हमको क्या मिल जाएगा HC और F मिल जाएगा। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है k की किस मान के लिए समीकरण, k की किस मान के लिए ये समीकरण 2x² माइनस का k ब्रैकेट में x माइनस का 1 ये बराबर किसके है 0 के है, ये बराबर किसके है 0 के है, और मूल क्या है बराबर है, मूल क्या है हमारे बराबर है। तो देखो यहाँ से फार्मूला एक निकल के आता है, जब मूल हमारे क्या होते हैं बराबर होते हैं, जब मूल हमारे बराबर होते हैं तो द्विघात समीकरण में, ये हमारा क्या है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है, ऐसा समीकरण जिस पर घात कितनी लगी हो 2 लगी हो, स्टार्ट में घात कितनी लगी हो 2 लगी हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है द्विघात समीकरण कहलाता है, ठीक है। तो इस बेस पर जब मूल बराबर होंगे तो b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac ये बराबर होगा किसके 0 के, ये बराबर होगा किसके 0 के। तो b की यहाँ पे वैल्यू समीकरण से निकालेंगे, तो समीकरण को अभी हमारा b की वैल्यू है नहीं, b की वैल्यू यहाँ पे नहीं है, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इक्वेशन सॉल्व करेंगे। इक्वेशन क्या है हमारा, इक्वेशन क्या है दिख रहा है ना सब आपको, यहाँ पर 2x² माइनस का k ब्रैकेट में x माइनस का 1 इजकल टू 0,
इज इक्वल टू, ये देखो के क्या है, बाहर है, ब्रैकेट के के क्या है, बाहर है, इसको अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई मतलब कि 2x² माइनस का के का मल्टीप्लाई x से क्या हो गया, के एक्स हो गया, ठीक है। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। यहाँ पर के बराबर 0, बराबर किसका, 0। अब इससे कंपेयर कर लेंगे, ये अचर पद b का जो गुणज है वो कितना है, x है, x² का गुणज कितना है, a है, तो यहाँ से कंपेयर करेंगे 2x² ax² मतलब a की वैल्यू कितनी फाइंड होगी हमारी, 2। इसको हमने क्या किया है, ये जो 2x² है इसको कंपेयर किया किससे, ax² से, किससे किया है, x² कैंसिल इक्वल टू a बराबर कितना आ जाएगा, 2, a बराबर 2 आ गया, ठीक है। अब इसी प्रकार माइनस का kx का किसके साथ, bx के साथ, तो यहाँ पर b जो वैल्यू आ जाएगा माइनस का क्या आ जाएगा, k आ जाएगा, क्योंकि समीकरण हमारा क्या दे रखा है, प्लस, और यहाँ पे क्या है आपका माइनस, ठीक है। माइनस का क्या हो जाएगा, k, x से x कैंसिल, x से x कैंसिल। अब c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c की वैल्यू आ गई आपका k, क्योंकि प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो हमने प्लस का k ले लिया। अब इसमें रखेंगे b की वैल्यू कितनी है हमारी, माइनस का k, इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर, माइनस का 4, a की वैल्यू कितनी है, 2, a की वैल्यू कितनी है, 2, और c की वैल्यू कितनी है, k बराबर 0। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम लगातार अब बनाने वाले हैं, ठीक है, आप लोगों के लिए, कि आप लोगों को परेशानी ना हो और ना ही ज़्यादा इधर उधर जाना पड़े, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो k का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, माइनस का 4 2 जा 8 के हो गया, बराबर किसका, 0 के साथ। अब देखो माइनस का ये है ना, माइनस का है, बराबर को उस पर जाएगा, माइनस का है, बराबर को उस पर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 8k हो जाएगा, एक k से कैंसिल, तो k बराबर 8 हमारा आ जाएगा। मतलब k के मूल कब बराबर होंगे, ये समीकरण के मूल कब बराबर होंगे, जब k का मान आपका आ जाएगा कितना, 8, ठीक है। k का मान कितना आ जाएगा आपका, 8, इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग नोट कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा, और भी कई सारी वीडियो हम बनाएंगे इस प्रकार से, जिसको आप लोग नोट कर लीजिए। धन्यवाद।